Twinkle Toons। आज की कहानी एक छोटे शहर के फल बेचने वाले की है जिसका नाम कमल था। कमल की आर्थिक हालत कुछ बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि वो अपना परिवार अच्छे से चला पा रहा था। 2 बेटे थे उसके। बड़े बेटे का नाम मुकेश और छोटे बेटे का नाम सुरेश था। मुकेश शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ सुरेश थोड़ा नटखट था और खेल कूद में ज्यादा रहता था। जब भी परीक्षा होती, मुकेश के नंबर हमेशा अच्छे आते थे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश सिर्फ पास हो जाया करता था और वो उसमें ही खुश भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे समय के साथ। और अब मुकेश 12वीं में पहुंच चुका था और सुरेश अभी कक्षा 9वीं में था। शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से मुकेश में थोड़ा घमंड आना शुरू हो गया था। उसे ये लगता था कि वो हर चीज में सुरेश और बाकियों से काफी बेहतर है। इस घमंड की वजह से अब वो दूसरों से बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। कोई भी उससे कुछ भी बात करना चाहता था, वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, ना ही सीधे तरीके से किसी भी सवाल का जवाब देता था। वहीं सुरेश हर किसी से प्यार से बात करता था और अपने में मस्त रहता था। इसी वजह से उसके बहुत सारे दोस्त भी थे और आमतौर पे अगर देखा जाए तो लोग उसे मुकेश से ज्यादा पसंद करते थे। मुकेश में इतना ज्यादा घमंड आ चुका था कि अब वो अपने घर वालों से भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो अपने पिताजी को भी उल्टा जवाब दे दिया करता था। मुकेश की इसी बर्ताव की वजह से लोग अब उससे दूर होने लगे थे। कई लोग तो उसे पसंद भी नहीं करते थे और मुकेश को ये लगता था क्योंकि दूसरे उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उससे जलते हैं। हालत अब ऐसी थी कि उससे बात करना तो दूर, उसके दोस्त भी अब उससे मतलब रखना छोड़ चुके थे। लेकिन इस चीज का मुकेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो सुरेश को कहता रहता था कि तुम अपने दोस्तों के साथ सिर्फ घूमते रहते हो, सिर्फ फालतू की चीजें कर रहे हो जो तुम्हारे कभी काम नहीं आने वाला। क्यों तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो? कुछ ही समय बाद मुकेश और सुरेश दोनों की परीक्षा हुई, जिसमें मुकेश अपनी कक्षा में प्रथम आया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश सिर्फ पास ही हो पाया और इस वजह से मुकेश का घमंड अब और बढ़ चुका था। अब मुकेश अच्छे कॉलेज में जाना शुरू कर चुका था और दूसरों को हमेशा ऐसी नजरों से देखता था मानो कोई और उसके सामने कुछ है ही नहीं। एक बार वो कॉलेज से वापस आ रहा था अपनी साइकिल पे। अचानक से एक कार ने उसे ठोकर मार दी। उस ठोकर की वजह से मुकेश सड़क पर ही गिर गया और उसे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी और वो वहीं बेहोश हो गया। तभी वहीं पास से गुजरते हुए सुरेश के एक दोस्त ने देखा कि ये तो सुरेश का बड़ा भाई मुकेश है, क्या हुआ इसे? उसने तुरंत ही अपने बाकी दोस्तों को बुलाया और जल्द से जल्द मुकेश को पास के अस्पताल पर ले जाकर भर्ती करा दिया। चोट इतना गहरा था कि डॉक्टर ने भी कह दिया कि अगर इन्हें सही समय पर अस्पताल नहीं लाया गया होता तो कुछ भी हो सकता था। लगभग 2 दिन के बाद मुकेश को होश आया और मुकेश को होश आने के बाद जब उसके पिताजी उससे मिलने गए, तब उन्होंने उसे बताया कि आज अगर तुम सही समय पर अस्पताल पहुंच पाए हो तो वो सुरेश के दोस्त की वजह से है। और ये सुनते ही मुकेश को बहुत बुरा लगा कि अपने ही छोटे भाई, जिसको वो हमेशा भला बुरा कहता रहा, उसके वही दोस्त जिनके साथ अपने भाई को घूमने के लिए वो मना करता रहा, आज उसके जिंदा रहने की वजह भी वही है।
उसे उन लोगों ने ही बचाया है। और ये सब सोचकर मुकेश को बहुत बुरा लगा और वो अपने पिताजी के सामने रोने लगा। उसने अपने पिताजी से कहा कि वो जल्द से जल्द सुरेश और उसके उन सारे दोस्तों को बुलाएं जिन्होंने उसकी जान बचाई। जैसे ही वे सब मुकेश के सामने आए, मुकेश हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की है। ये सब देखकर अच्छा किसी को भी नहीं लगा और सबने मुकेश से कहा कि आप चिंता मत करिए, जो भी था वो आप भूल जाइए, आगे सब कुछ अच्छा होगा। और इसके बाद सभी अच्छे से रहने लगे और मुकेश का भी बर्ताव अब लोगों के प्रति नरम हो गया और वो बाकियों से तमीज और इज्जत से बात करने लगा। कहानी सुनकर तो अच्छा लग रहा है। पता है सीखने को क्या मिला? इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है कि हमारे अंदर क्षमता शायद बहुत ज्यादा हो सकती है, पर कभी भी सामने वाले को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए।